यदि आप इसमें अंत तक के बने रहते हैं तो यकीन मानो हम आपको वही बातें बताएंगे जो आपके जीवन में काम आने वाली ही है। और ये भी चैलेंज करता हूं कि यदि आप इसमें अंत तक के बने रहते हैं तो अपने आप को रिएक्ट करने से नहीं रोक पाएंगे। इंसान जैसा चाहता है वैसे ही सोचता है, वैसे ही करता है और वैसे ही बन जाता है। अब ये कहना व्यर्थ होगा कि मैंने ऐसा नहीं चाहा था, मैंने तो ऐसा नहीं किया कि मैं ऐसे कैसे हूं। और ज्यादातर प्रश्न अपनी स्थिति और परिस्थिति को लेकर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सत्य है कि तुमने यही चाहा था और यही किया था, इसलिए ऐसा ही है। और भविष्य में अगर तुमने तुम्हारा सोच, मन, अपने विचारों का परिवर्तन नहीं किया, बदलाव नहीं किया उसमें, तो ऐसे ही रहोगे। दुनिया में इतनी बीमारी, इतनी परेशानी, इतनी उलझने नहीं है जितनी इंसान के दिमाग में है। यही वो बीमारी है और यही उपचार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग देखते क्या है, जो उलझन है, अड़चन है, मुसीबत है, बीमारी है, परेशानी, सिर्फ उसी को देखते हैं। और जब इसके निदान, समाधान, उपचार इसको अगर देखने लगे तो सारे समस्याओं का जड़ अपने मन के विचारों से ही हल हो जाता है। मन यदि चाह ले, मन ने अगर फैसला कर ले कि मैं बीमार हूं, तो बीमारी ना होते हुए भी ये मन में बातें रख रख के उसको बड़ा बना देते हैं और बड़ा बीमारी बना देते हैं। ठीक उलट अगर छोटा मोटा रोग है भी तो उसको अगर इग्नोर करते हैं तो क्या होता है, हम आगे के बारे में सोचने लगते हैं, उसकी तरफ देखते भी नहीं। ये बीमारी है या कुछ परेशानी है, उसको देखने का प्रयास नहीं करते। हम अपने भविष्य के लक्ष्य को देखने के प्रयास करते। ये केवल एक मन का और विचारों की एक उत्पत्ति है, या ये कह सकते हैं मन का एक वहम है जो थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में उत्पन्न होते रहता है, जिसे हम सोच सोच कर ही बड़ा बना लेते हैं। कुछ बीमारी वहम की ऐसी होती है, छोटा मोटा अगर कुछ रहा तो उस बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टरों के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मन में है और कहीं नहीं है, शरीर में तो है ही नहीं। लेकिन वो उसको सोच सोच कर इतना बड़ा कर दिए। अब उसके लिए बड़ा से बड़ा अगर कोई डॉक्टर आता है और महंगी से महंगी अगर ट्रीटमेंट करता है तो भी ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मन वहां संतुष्ट नहीं है। आपका मन ये कहता है कि मैं इस डॉक्टर के पास अगर जाता था तो परफेक्ट ट्रीटमेंट करता है, वो मेरे रग रग से वाकिफ है, उसके पास गया ना तो चुटकी बजाते हुए ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले जितनी महंगी ट्रीटमेंट हुई है उसके ऊपर मन को यकीन ही नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा, उसने सही ट्रीटमेंट किया है। अब मन जिसके पास, जिसको चाहता है, जिस डॉक्टर को चाहता है, तुम उसके पास चले जाते हो और उसने अगर इंजेक्शन में पानी भर के अगर लगा दिया तब भी तुम्हारा मन संतुष्ट है। तुमको नहीं मालूम कि उसने इंजेक्शन में दवाई लिया था या पानी लिया था, लेकिन मन को संतुष्टि मिल जाती है और तुम खुश हो जाते हो और ठीक भी हो जाते हो। तो मन से ही तुम बीमार भी होते हो और मन से ही ठीक भी हो जाते हो। जो खुद के मन को जीत लेता है ना, उसे दुनिया जीतने के लिए देर नहीं लगती है। और जो दूसरे के मन को काबू कर लेता है ना, वो केवल उसे मानसिक गुलाम बनाकर अपना स्वार्थ साधने के अलावा और कुछ नहीं करता। तो दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना सबसे ज्यादा आवश्यक है। जरा विचार करो, सोचो जरा सा, ये भूत प्रेत, मंत्र तंत्र और तांत्रिक, ये दुनिया के आधे लोगों को होता है और आधे लोगों को नहीं होता। कारण पता है?
जो लोग भूत प्रेत पर और तांत्रिक के मंत्रों पर भरोसा करता है, भूत प्रेत का प्रकोप इन्हीं लोगों के ऊपर होता है। और जो इनके ऊपर भरोसा नहीं करते, उनके ऊपर कभी भूत प्रेत का प्रकोप होता ही नहीं। ऐसा क्यों? जो लोग भूत प्रेत और तांत्रिक के ऊपर भरोसा करते हैं ना, ऐसा लगता है कभी कभी कि भगवान इन लोगों को कुछ विशेष बनाकर भेजा हुआ है। ये लोग कभी न बीमार नहीं पड़ते, इनका शरीर तो वज्र का है, या ये कह सकते हैं अमृत पीकर जन्म लिए हैं, इसलिए वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इनको केवल और केवल भूत प्रेत का साया ही लग सकता है, उनका ही प्रकोप लग सकता है। साधारण बुखार भी आ गया या कुछ हो गया नॉर्मल सी, तभी भी वो तांत्रिक के पास भागते हैं, बाबा जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, जबकि उसके पास उसका इलाज है ही नहीं। यहां भी उसका मानसिक जो विचार है वही ठीक करने में कामयाबी हो जाता है। उनको लगता है हाँ मैंने इनके पास गया, उन्होंने मंत्र दिए, उन्होंने बहूती दिए हैं, उन्होंने ये सब किए हैं, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। यहाँ भी मन के विचार ही उसको ठीक करने में काम करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से टोटल अंधविश्वास बने पड़े हैं। नहीं तो सोच कर देखो, जो पढ़े लिखे हैं और जो इन पर यकीन नहीं करते, उनको कभी भूत प्रेत का ना तो साया मिलता है ना प्रकोप होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों के सोचने और विचार करने का तरीका अलग अलग है। एक छोटी सी आपको कहानी बताने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे दोस्त के पिताजी वो किसी काम से अपने रिश्तेदार के घर में गए, यानी अपने गांव से दूसरे गांव में गए। गांव की दूरी लगभग 20 से 25 किलोमीटर की थी। शाम को अपने रिश्तेदार के घर में पहुंचे। जाते जाते उनको अपने कल का जो भी प्रोग्राम सेट करके रखा था कि मुझे ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये लाना है, फिर कल का काम हो जाएगा। तो ये सोचते सोचते, ये मन में विचार करते करते वो अपने रिश्तेदार के घर में पहुंचे। शाम को पहुंचे। उनके दिन भर के ख्यालों में कल का लक्ष्य था, कल मुझे क्या करना है, और उनको यही लग रहा था कल का काम बहुत ज्यादा है, लेकिन चलो ठीक है वो भी कर लेंगे। अब रिश्तेदार के घर में शाम को जब पहुंचे तो खाना खाए। अब गांव के लोग क्या होते हैं, शाम को जल्दी खाना खा लेते हैं और जल्दी सो जाते हैं, और सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं। रात को 8 बजे खाना खाकर सो जाएंगे और सुबह 4 बजे उठ जाएंगे और अपने काम पर लग जाते हैं। आज भी गांव में अक्सर ऐसा देखा गया है। तो उनको एक आदत थी कि वो रात को जल्दी खाना है और सुबह जल्दी उठना है, लेकिन खाना तो खा लिए। अब वो यही सोचते सोचते सो गए कि मुझे सुबह जल्दी उठना है 4 बजे, और ये काम वो काम सब काम कंप्लीट करना है। ये सोचते सोचते उसको नींद आ गई। अब ये सोच है जो ना उनके मन के जो विचार थे, उस रोज क्या हुआ, वो सो तो गए 8 बजे, लेकिन उसकी नींद खुल गई रात को 12:20 में। अभी रात में भी, दिन भर में वही सोच रहा था कि मुझे ये करना है वो करना है। रात में भी सोने के समय वो यही सोच रहा था कि मुझे ये कार्य करना है। अब रोज का उनका आदत था कि सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो उस रोज वो रिश्तेदार के घर में उठ गए रात को 12:20 में। घड़ी देखा, अरे 4 बज गया है। उन्होंने क्या किया, साइकिल उठाया, जहां गए थे अपने रिश्तेदार के घर में, उनको बताया कि मैं अभी जा रहा हूं, सुबह होने वाली है, मुझे बहुत सारा कार्य है। उनके रिश्तेदार भी नींद में थे, हाँ ठीक है बोल के चले गए। रात को 12:30 बजे उसने साइकिल उठाया और उसके रिश्तेदार के गांव और उसका गांव, दोनों के बीच की दूरी लगभग 20 से 25 किलोमीटर, जहां पर कम से कम 10 से 12 गांव
पार करके जाना होता था। वो तो निकल गए रात को 12:30 बजे और खुद के घर में पहुंचा रात को 2 बजे। अब रात को 2 बजे पहुंचा, तब भी उनको यही लग रहा था, अरे इतनी लंबी सफर करके आया हूं, अभी तक अंधेरा है। एक काम करता हूं, अब जब तक थोड़ा उजाला ना हो जाए तब तक फिर से सो जाता हूं। वो रात को 2 बजे पहुंचने के बाद में फिर से सो गया। फिर से जब सो गया तो 4 बजे जो उनकी जागने की आदत थी, 4 बजे वापिस वो जाग गए सुबह। 4 बजे जागने के बाद वो देख रहा है कि अभी भी अंधेरा है, उजाला क्यों नहीं हो रहा है, ये दिन क्यों नहीं निकल रहा है। अपनी पत्नी को पूछा तो उनकी पत्नी ने जवाब दिया, अभी 4 बजे हैं और जब आप आए तब रात के 2 बज रहे थे। यहीं से सस्पेंस चालू हो गया और 4 बजे जब नींद खुली उसके बाद में वापिस उन्होंने सोने का प्रयास किया, तब उसको नींद नहीं आई। सुबह 6 बजे जब उनको उठाया तो उनको तेज बुखार था। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, वो ये सोच सोच के डर गया था कि मैंने 10 से 12 गांव पार करके आया, रात को 12:30 बजे आया, न जाने कितने शमशान घाटों को पार करके आया। रास्ते में अगर भूत मिल जाता तो, रास्ते में अगर ये प्रेत मिल जाता तो, या रास्ते में ऐसा हो जाता तो, वैसा हो जाता तो। अब जब डरना था उनको तब उन्होंने नहीं डरा, लेकिन जब खुद को शाबाशी देना चाहिए था उनको कि अरे रात को भी मैं इतने अकेले आ गया, वाह मैंने तो बड़ा हिम्मत का काम किया है। जरा सोचो, जब रात को वो 12:30 बजे अपने रिश्तेदार के घर से निकला तब उनके दिमाग में न भूत था, न प्रेत था, न साया था, कुछ भी नहीं था। जब दिमाग में नहीं था तो सामने भी नहीं आया। अगर दिमाग में होता तो सामने भी आ जाता था, क्योंकि ये भूत प्रेत का जो साया से जो डरने वाले हैं और भूत प्रेत को मानने वाले लोग हैं ना, वो कभी कभी अपने ही परछाई से डर जाते हैं और इतने डर जाते हैं कि वहीं पर उसको हार्ट अटैक आता है और मर जाता है। फिर बाद में कहते हैं यहाँ इसको भूत ने दबा दिया। ये केवल एक मन का वहम है। भूत प्रेत ये वो मन के जो विचार है, मन की जो सोच है, वो केवल मन तक सीमित नहीं रहता। वो हमारे रक्त के साथ में मिल करके हमारे पूरे शरीर में प्रवाह करता है, पूरे शरीर का दौरा करता है। इसीलिए इंसान जैसा सोचता है, जैसा विचार करता है, उसका बॉडी भी वैसे ही उसी रूप में वैसे ढलते जाता है। यदि तुम खुद को छोटा और कमजोर समझकर किसी के सामने पेश करते हो तो सामने वाले ने छोटा या कमजोर समझा या ना समझा ये बात की बात है, लेकिन तुमने तो स्वयं को पहले मान लिया कि मैं छोटा हूं या मैं कमजोर हूं। ये मन का विचार एक ऐसा तरल प्रवाहित करता है कि इंसान जैसा सोचता है वैसे ही उसको बना देता है। अगर कोई सोचने लगे कि मैं तो कुरूप ही हूं या बदसूरत ही हूं, तो वो बदसूरत ही रहेगा। यदि वो सोचने लगे कि मैं खूबसूरत हूं, सुंदर हूं, तो उसी रूप में वो ढलते जाते हैं। चेहरे का तेज से लेके शरीर के बनावट तक हर चीज में केवल हमारे खान पान का ही नहीं, हमारे विचारों का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। मन के हार जाने से ही इंसान हार जाता है, और यदि मन से नहीं हारे तो इतना तय है कि तुम्हारी जीत तुमसे ज्यादा दूरी पर नहीं है। मन में यदि बुढ़ापा आने ही ना दो, उम्र चाहे तुम्हारी कितनी भी हो, तो यकीन मानो बुढ़ापा भी तुमसे बहुत। मन के विचार इंसान को कर्म के साथ साथ दिशा भी दिखाता है, और कर्म से इंसान महान शैतान या आकर्षक बनता है। अब प्रश्न ये है
न जाने क्यों मेरे न चाहने पर भी ये विचार मेरे मन में ही आता है और मैं ऐसा सोचने पर विवश हो जाता हूं। तो इसका उत्तर है विचार के साथ साथ आहार। आहार से ही विचारों का उत्पन्न होता है, जन्म होता है। यदि तुम इंसानों के लिए जो भोजन है वो ग्रहण करोगे, प्रकृति ने जो इंसानों के लिए भोजन प्रदान किए हैं वो अगर ग्रहण करते हो तो इंसानों की तरह ही सोचोगे ना, इंसानों की तरह ही विचार तुम्हारे मन में उत्पन्न होंगे। और यदि तुम जानवरों को अपना भोजन बनाओगे या जो तुम्हारे लिए नहीं है उसको तुम अपना भोजन बनाओगे तो पशुओं की तरह ही प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर आएगी और वैसे ही विचार तुम्हारे मन में उत्पन्न होंगे। तो इसीलिए कहते हैं न जाने क्यों मैं ऐसा नहीं सोचना चाहता फिर भी ऐसे ही सोचता हूं। यानी ये तो पशु प्रवृत्ति हो गई ना कि न चाहते हुए भी वैसा कर रहे हो। तो सबसे पहले पशुओं का आहार त्याग कर इंसानों का आहार ग्रहण करना चाहिए। यहीं से सुविचार और कुविचार आहार का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जो आहार हम ग्रहण करते हैं, अब मांसाहार में ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ये खाओगे इसमें प्रोटीन है, वो खाओगे उसमें ये है, कैल्शियम है, ये सब नॉनवेज में ही, मांसाहार में ही बता देते हैं। लेकिन उससे ज्यादा शाकाहार में भी जो है वो बताने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि जो बताने वाला है वो भी पशु प्रवृत्ति की है तो फिर वो इंसानों की क्यों बताएगा। ये आहार और विचार का संगम हमेशा होता ही रहता है और इसका संगम केवल दिमाग में होता है। ये जो हमारा आहार है ये केवल हमें पोषक तत्व ही नहीं देता, पोषक तत्व के अलावा भी कुछ एक तत्व है जो हमारे बुद्धि को प्रदान करता है। ये आहार से उत्पन्न होता है और वही एक तत्व जो बुद्धि में जाकर समाता है और वहां से रक्त प्रवाह के जरिए पूरे शरीर का दौरा करता है। तब तुम्हारा जो विचार के अनुरूप जो तुम्हारा बॉडी है वो उसमें रूपांतरित होते जाता है। अब ये कहना छोड़ दो कि आहार से केवल ऊर्जा और पोषक तत्व या विटामिन बी सी जो भी मिलता है, उसके अलावा एक तत्व भी है जो आहार से मिलता है, जो इंसान के विचारों को प्रभावित करता है। जैसा आहार वैसा विचार। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि आज दिन भर में ना बहुत देर हो गई, मैंने चाय नहीं पिया इसलिए मेरा सर दुख रहा है। तो क्या चाय नहीं पीने से सर में दर्द होता है या सर दुखने लगता है? ये भी एक केवल मन का वहम है जो ऐसी मानसिकता बनाकर रखे हैं कि चाय नहीं पीने की वजह से सर में दर्द होता है और सर में अगर दर्द हो रहा है तो चाय पी लो ठीक हो जाएगा। ये भी एक वहम है। कैसा? देखो कभी कभी क्या होता है जब हम अपने मन से बहुत ज्यादा कार्य ले लेते हैं, बहुत ज्यादा काम करवा लेते हैं, तब भी मन भी थक जाता है तो इसकी वजह से सर दर्द होने लगता है। अब सर दर्द हो रहा है तो फिर सोच रहे हैं कि चाय नहीं पिया इसकी वजह से सर दर्द हो रहा है। और जब चाय पीने के लिए जा रहे हैं या चाय पीते पीते जब चुस्की ले रहे हैं, आराम दे रहे हैं मन को भी थोड़ा सा रिलैक्स दे रहे हैं, तो चाय पीते पीते सर दर्द ठीक हो गया। अब इनको लगने लगा कि नहीं, चाय पीने की वजह से सर दर्द ठीक हो जाता है। सत्य को स्वीकार करना सीखो, सत्य को जांचने का प्रयास करो, फिर मानो। मन में जो विचार आ रहे हैं उसी को, वो काल्पनिक तो भी हो सकते हैं। कल्पना को सत्य मान लेना भी एक मूर्खता है। जो कल्पना आती है उसको भी एक प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल करने के बाद में उसको यकीन करो तो ये जीवन में काम आएगा। अन्यथा ये कल्पना ही एक तुम्हारे मन में एक ऐसा अंधविश्वास को जन्म देता रहेगा और वही अंधविश्वास तुम वहां पर
जड़ें जमाकर बैठा रहेगा। तो मन को भी समय देना आवश्यक है, मन को खुला छोड़ने की आवश्यकता है। मन के साथ में कभी दोस्ती करके देखो, अपने ही मन के साथ में बातें करके देखो, तो ये मन ही एक ऐसा उपाय बताएगा, ऐसा उपचार बताएगा कि इस सांसारिक दुनिया में तुम्हें भटकने से रोक लेंगे। वो मन से दोस्ती करने का मतलब परमात्मा से दोस्ती करना भी होता है। जो लोग मन से दोस्ती करना जान जाते हैं या दोस्ती करना सीख जाते हैं ना, उनको आगे का नजारा, आगे का दृश्य सारा कुछ बदला बदला सा नजर आने लगता है। मन को समय देना सीखो। ये मन ब्रह्मांड के साथ साथ पूरे संसार का सैर तुम्हें करा सकता है और इस भवसागर से यही मन तुम्हें पार भी करा सकता है। तो आज का सत्संग हमारा आपको कैसा लगा, ये कमेंट्स करके हमें अवश्य बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर कर दीजिएगा। और हम जानते हैं अभी यदि आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।